भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि थी। बुधवार दिन था और रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को जब कि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, कंचक के कारागार में वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। चक्र गदा पत्र लिए भगवान के तेज से कारागार की अंधेरी कोठरी प्रकाश छाया गया। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। माता देवकी प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं, इसलिए भगवान साधारण मनुष्य जावदत्त शिव का स्वरूप धारण कर लिया। वासुदेव जी को भगवान आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नारद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को, जो आज ही कन्या हुई है, वो मेरी योग्य माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा अनुसार वासुदेव जब शिशु बन गए, भगवान को स्वप्न में उठाकर चलाने को तैयार हुए। तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी अपने आप खुल गए। पहरेदार रक्षकों योग्य माया ने घेर निद्र में फुला दिया। बादल छाए थे, बेगुस वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी। शशि अपने फाड़ों को फैलाकर भगवान पर फाड़ों का छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बढ़ी हुई थी, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोकुल भी योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वो भी सो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वो सीधे नंदपद भवन पहुँच गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पालकर उनके पास सुला दिए और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वो चुपचाप लौट पड़े।
पैरों की हथकड़ी अपने आप खुल गए। पहरेदार रक्षकों योग्य माया ने घेर निद्र में फुला दिया। बादल छाए थे, बेगस वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी। शशि अपने फाड़ों को फैलाकर भगवान पर फाड़ों का छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बढ़ी हुई थी, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोकुल भी योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वो भी सो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वो सीधे नंदपद भवन पहुँच गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पालकर उनके पास सुला दिए और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वो चुपचाप लौट पड़े। पैरों की हथकड़ी अपने आप खुल गए। पहरेदार रक्षकों योग्य माया ने घेर निद्र में फुला दिया। बादल छाए थे, बेगस वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी। शशि अपने फाड़ों को फैलाकर भगवान पर फाड़ों का छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बढ़ी हुई थी, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोकुल भी योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वो भी सो गई थी।